आने वाला समय में जिसने हमको वोट दिया, जिसने ब्याबंग हापोदी को वोट दिया, वो आने वाला समय में रिग्रेट ना हो, गलती फील ना हो, इसी सोच का साथ हमने 3 साल काम किया। और आज ब्याबंग हापोदी दोबारा आपसू प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा है और इसका एक ही मकसद है मेरा, आपसू प्रेसिडेंट कंटेस्ट करने का। इसी सोच का साथ अब आया है। आने वाला आपसू प्रेसिडेंट वो जो है किसी से लायबिलिटी नहीं होना। आने वाला आपसू प्रेसिडेंट वो किसी से ऑब्लिगेशन नहीं होना है। आप चाहे जितना भी यहां पे बैठ के आप बड़ा बड़ा भाषण को, बड़ा बड़ा डायलॉग को, आपका वोट को पाने के लिए यहां इंप्रेशन जमाने की कोशिश करो, लेकिन आने वाला समय में अगर आप किसी लायबिलिटीज होगा, किसी ऑब्लिगेशन होगा, तो आने वाला समय आप काम नहीं कर पाएंगे। ब्याबंग हापोदी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है आपसू प्रेसिडेंट आना, ये आपसू का पुकार है। दिस इज द कॉलिंग ऑफ आपसू कि आपसू को एक वाइब्रेंट लीडर चाहिए, आपसू को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। इसीलिए आज ब्याबंग हापोदी आपसू प्रेसिडेंट खड़ा हो रहा है। हम चाहता है कि आने वाला आपसू प्रेसिडेंट वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकना है। हम चाहता है कि आने वाला आपसू प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को डिक्टेट कर सकना है, गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकना है, ना कि उसका कंट्रोल में। आज सारा कैबिनेट मिनिस्टर आपसू प्रेसिडेंट मेकिंग में घूम रहा है। ये आज आप सबसे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या जरूरी पड़ गया हमारा स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर को आपसू प्रेसिडेंट मेकिंग में घूमने का? बीइंग इंटेलेक्चुअल, आप ऑब्जर्व कीजिए, जज कीजिए, उसके बाद आप आपका वैल्यूएबल वोट को मेंटेन कीजिए। आज हम आपका सामने आपको इंप्रेस करने नहीं आया हूं, ब्याबंग हापोदी आपको इंप्रेस करने, स्पीच देने नहीं आया और आपको कन्विंस करने भी नहीं आया। हम फैक्ट को रखने आए, आने वाला आपसू प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए। और हमने कभी भी मेरा कैंपेनिंग में हमने किसी को हमने कन्विंस करने का ट्राई भी नहीं किया। मेरा ये मानना है कि बीइंग इंटेलेक्चुअल, बीइंग हाईली क्वालिफाइड, आप सब ऑब्जर्व कर पाएगा कि ब्याबंग हापोदी कैसे लीडर है। इसलिए हमने किसी को भी हम कन्विंस करने ट्राई नहीं किया। हमने हमेशा फैक्ट को रखा, जो चीज का हम कर पाएगा, जो चीज आपसू प्रेसिडेंट का बन पाएगा, कर पाएगा, उसी चीज को हम रखते हैं। तो इसलिए मेरा अपील है आप सबको, हम ब्याबंग हापोदी कभी भी इंडिविजुअल हमने कभी कैंपेन नहीं किया, हम आपसू के लिए कैंपेन किया। मेरा कैंपेनिंग ये है कि आपसू को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, आपसू को एक वाइब्रेंट लीडर चाहिए। वो कौन होगा आने वाला समय में, ये आपको तय करना होगा। 4 लाख स्टूडेंट में से आपको ही वोटिंग राइट क्यों दिया गया? दिस इज नॉट अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारा फॉरमर्स लीडर्स ने आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन में ये बायलॉ अडॉप्ट किया गया है कि हमारा मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को एक लीडर चुनने का। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आने वाला समय में कोई भी इंडिविजुअल आपसू को गाली देता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हॉल में जितना स्टूडेंट्स बैठे आप सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो इसलिए ऐसे लीडर को चुनिए जो कल आने वाला समय में अपना एक सेफ डिसीजन दे सके। ऐसे लीडर को चुनिए जो अपना सेफ, अपना खुद का बलबूते पे कल आपसू प्रेसिडेंट बने, ना कि किसी का कंट्रोल में रहने वाला। ये है रीजन ब्याबंग हापोदी का आपसू प्रेसिडेंट आने का। हमने बहुत सुना है, कुछ
कुछ लोग जो ये कह रहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ डिबेट करेगा, हम होम मिनिस्टर के साथ डिबेट करेगा, सेंट्रल मिनिस्टर के साथ। पहले हमारा स्टेट गवर्नमेंट को तो आप चैलेंज करो, पहले हमारा स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर को चैलेंज कर सको, इसके बाद अब नेशनल लेवल पे जाना है। हम प्यावा हापुदी का जीतने के बाद हम कोई चाइना को लड़ने नहीं जा रहे, हम पाकिस्तान को लड़ने नहीं जा रहे, हम सिस्टम का खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और उस सिस्टम पे कौन बैठा है? वही मंत्री लोग, वही हाई लेवल लोग। और ब्यामो हापो का मानना है अगर हम आज अफसर पर्सन बनने के लिए अगर उस मंत्री का सहारा लेगा, उस हाई लेवल का सहारा लेगा, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि कल ब्यामो हापो स्ट्रॉन्ग लीडर बनेगा? इसीलिए ब्यामो हापो का लास्ट होप है आप जो इस बोर्ड पे बैठा है, आप लास्ट होप है ब्यामो हापो का। अगर इस बार अगर आप अच्छा लीडर को नहीं चुनता है, आपसे 10 साल पीछे चला जाएगा। सही लीडर को चुनिए, स्ट्रॉन्ग लीडर को चुनिए। आने वाला समय में कोई भी आदमी आपसे को गाली ना दे सके। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग लीजिए और बीइंग इंटेलेक्चुअल, एक सोच का साथ, एक विजन का साथ वोट कीजिए। ये मेरा अपील आप सबको। और अपना विजन को लेके, सोच को लेके बोलने का यहाँ टाइम नहीं, 10 मिनट है, तो इसलिए आप वो सब बोलेगा नहीं। मेरा और एक रिक्वेस्ट है, मेरा 2 सीनियर्स बैठा है, मेरा 2 ओपोनेंट बैठा है, अचीमूज और ये आओमेजे बैठा है। मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, हम भी पहले से बोले, कुछ लोग बोला है, प्लीज मेरा भी रिक्वेस्ट, कल भी हम डीसी ऑफिस में बोला है, इलेक्शन को जल्दी करवाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे जीतो या हारो, हमको इलेक्शन जल्दी चाहिए। कल भी हम रिक्वेस्ट किया है डीसी ऑफिस के सामने में, इमीडिएटली इलेक्शन करवाइए। ये कहीं ना कहीं आप दोनों का चलते इलेक्शन जो डिले हो रहा है, ये पूरा दुनिया जानता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आरजू का तरफ से, एनआईटी का तरफ से, हमारा पासीघाट का तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है, आप दोनों को इलेक्शन को जल्दी कराइए। तो वही है, देखो यहाँ पे ऐसे है ज्यादा बने। हाँ, हम आज पूरा देखा, पूरा सारा मोनो एक्टिंग कर रहा है, इधर पे आके हम ये कर देगा, वो कर देगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक आप 100% नहीं चाहेगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। या एफिडेविट साइन करो या कोर्ट पेपर में साइन करो, कुछ होने वाला नहीं है। 12 साल रहा है आपसे में, 12 साल हम जानता है आपसे का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब तक आप 100% नहीं चाहेगा ना, कोई कुछ नहीं लेगा। तो इसलिए हम, मेरा मानना ये है कि बीइंग ए लीडर, क्योंकि अगर आपको एक्टिंग करना होने से हमको फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और ये गाना बजाना जाना है, तो सिंगर का क्या काम है? तो बीइंग ए लीडर हमेशा विजन का साथ, सोच का साथ जो हमेशा बात करना चाहिए, और एक्टिंग बाजी को कम करने से मेरा शब्द है ना। आप सबको मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा है, जितना भी मास्टर्स और पीजी स्कॉलर्स को अपील कर रहा है, वाइजली लीडर को चुनिए। आप लोग चाचा मामा बांजा बांजी डिस्ट्रिक्ट एरिया सोच के बहुत मत मारिए। सही मायने में कल आने वाला समय में कौन आपसे के लिए काम करेगा, उस आदमी को चुनिए। ये मेरा अपील है। और हम कभी भी ब्यामो हापो के लिए बहुत अपील नहीं करेगा, और कभी हम रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे आप सबसे, क्योंकि ब्यामो हापो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप ब्यामो हापो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप बात करवाइए। तो थैंक यू वेरी मच आप सबको। We will take only 4 questions, and I want the one who is asking the question to be a question, rather than an opinion, rather than a feedback, rather than a suggestion. Please make sure the question that you ask is in a question form with a question mark. Hello, good
कि आप ही वो था जिन्होंने विमेन विंग को हटाना है बोल के मोशन बोल दिया था। क्या ये भी आप हमसे छीन लोगे क्या? पहले से प्रॉपर्टी राइट नहीं है, पॉलीगैमी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप इन सब लड़कों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो जो कि कल के एजुकेटेड हस्बैंड बनेगा ना, तो हम सुनना चाहेंगे आपने क्यों उसको हटाना चाहा और आपको प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर क्या कहना है। और अगर हम किसी नॉन एपीएसटी को शादी करेंगे तो क्या आप हमसे एसटी भी छीन लोगे क्या? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, इसको हमको जरूरी था, ये क्वेश्चन को हम पूछा कि ये सवाल आपको पूछना ही है आज, क्योंकि मेरा कुछ ओपोनेंट लोग ने मेरा ऊपर एलिगेशन डाल रहा है। तो सुनिए, ये जो है 19/11/2025 में हमारा आपसू का नेपाल क्लब बिल्डिंग में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू को लेके हम लोगों ने मीटिंग बैठा, और उस मीटिंग में 28 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने उस मीटिंग में अटेंड हुआ, और उस 28 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में से 6 जो है हमारा लड़की है, और उस 6 में से 2 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लड़की जो है इस बिल को लेकर आया है, हमने लेकर नहीं आया। उसमें से 2 लड़की ने इस बिल को लेकर आया कि ये कहा कि वुमेन विंग प्रेसिडेंट को आज का दिन में हमारा आपसू जो एक एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे कुछ लोग ये कंफ्यूज रहता है कि आपसू प्रेसिडेंट अलग है और वुमेन विंग प्रेसिडेंट और एक आपसू है, यहाँ पे 2 आपसू है, ये आदमी का कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए हमारा वुमेन विंग्स का प्रेसिडेंट को हटा करके चेयरपर्सन वुमेन विंग, सेक्रेटरी को वाइस चेयरपर्सन वुमेन विंग कहना बोल के ये रेजोल्यूशन लेकर आया। उस मीटिंग में हम लोगों ने 2/3 मेजोरिटी लेकर के ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि वुमेन विंग प्रेसिडेंट को हटा करके सेक्रेटरी वुमेन अफेयर्स रखना है। ये 28 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में से 24 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने उसने हैंड रेज करके इस बिल को पास किया। तो उसी सेम डे में ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है कि हम लोग ने सेम डे में पास है कि जो भी उस 1911 को रेजोल्यूशन एडॉप्ट हुआ है, उस रेजोल्यूशन को लेके ब्याबंग हापो दुई जो है पासीघाट में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में एड्रेस करना है, वो 2/3 मेजोरिटी में हमको इंडोर्स किया गया था उस समय में। और उसी रेजोल्यूशन को लेके हमने पासीघाट में विंग फाइनेंस सेक्रेटरी कैपेसिटी में हमने लेके उसको टेबलिंग किया। उस समय में हमारा ओपोनेंट 2 था, और मुझे भी उसमें था, अचीमुज भी उसमें था। अचीमुज तो उस समय का हाउस को चेयर किया उसने। हमने उसमें क्या बोला? हमने बोला कि ये रेजोल्यूशन है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, इसको क्या कहना है। तब जाके वहां से कुछ लड़की ने अपोज किया कि नहीं, हम लोग को प्रेजेंट होना चाहिए, वुमेन विंग सेक्रेटरी ने बोला प्रेजेंट होना चाहिए। जब डिबेट हुआ, डिस्कस हुआ, इसके बाद में क्या हुआ कि जब रेजोल्यूशन जो है कंक्लूजन में नहीं आया, तब जाके हम लोगों ने वोटिंग प्रोसेस में किया। 73 कुछ वोटिंग में से 14 वोट से इसको वोट करके इस रेजोल्यूशन को एडॉप्ट होकर बिल पास हुआ। इसमें ब्याबंग हापो का कौन सा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है? मेरा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंडोर्स किया गया है कि इस बिल को वहां पे टेबलिंग करना चाहिए, तो हमने 2/3 मेजोरिटी का हमने इंडोर्स किया, इसीलिए हमने उसको टेबलिंग किया। और अब सुनिए, लड़की का जब बात करता है, हमने जब डिस्कस हुआ था, हमने जितना बार हमने निकला इस पॉइंट को लेके, हमने ये बोला है कि अगर लड़की लोग का जो डिजिग्नेशन से जो प्रेजेंट है उसका हटा रहा है तो, और अब इंक्लूड कीजिए हमारा असिस्टेंट हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी को भी आप लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में लड़की को लाइए, एंड असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी को भी लड़की को लाए, क्योंकि एट प्रेजेंट अभी हम आपसू का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। जब आपसू का जब डिबेट डिस्कशन चलता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में, तब हमारे पास अब एक ही लेडीज, एक ही लड़की है, तो कुछ भी चीज को उस पर जो है डिस्कशन में नहीं आ पाता है। इसलिए बोला कि और 2 लड़की को हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में ऐड करना है। तो ये चीज को हम बोलना चाहिए कि ब्याबंग हापो ने 2 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को लड़की को आज का दिन में लेके आए हैं। आने वाला समय में हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में और 2-3 लड़की जो हमारे पास में डिस्कशन में बैठने को मिलेगा। ये भी ब्याबंग हापो का कंट्रीब्यूशन है, उसको भी तो आप अप्रिशिएट कीजिए। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए।
हम भी पत्थर खाने वाला है। तो हम लोग भी ये मतलब ऑनलाइन में भी देखा है, आप जो मतलब ऐसा क्या करते हैं चिपुरू को मोबाइल फेंका था, तो आप क्यों फेंके? क्योंकि आपको आप अभी बोले कि आप हर कहते हैं ये प्रोटेस्ट में था और गवर्नमेंट को अपोज करना चाहिए, आप खुला खुली बोल रहे हैं, पर आप उसमें गवर्नमेंट का साथ क्यों दिए? ये हम भी इसी को पूछते हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमको क्लैरिफिकेशन देने का मौका नहीं मिल रहा है, तो कैसे तो अब ऐसे है 10th of February 2023 में हम लोगों को होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल किया। फन अरुणाचल जॉइंट स्टेट कमेटी, आंसू और जितना भी एस्पायरेंट कैंडिडेट था उस समय का, कुछ लोग जो फन साहब में था और आंसू मिलके हम लोग ने मीटिंग कॉल किया। हम लोगों को होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कन्वे किया। उसमें आंसू का तरफ से डेलीगेशन कौन गया? हमारा उस समय का जनरल सेक्रेटरी ऋतुम ताली गया, हम ब्याबो हपो गया, दिव्या बुझ गया, हम लोग ने आंसू का तरफ से किया और उस तरफ से उन लोग का टीम आया। तो ये जो है हमने कुछ किया है, अगर हमने पानी फेंका जो भी फेंका है तो एफआईआर क्यों नहीं दिया हमको व्यापक आपूर्ति को? एफआईआर देना चाहिए था। व्यापक आपूर्ति किसी को एक्सप्लोर किया है? अगर किसी पुरुष को आप पानी फेंका है, मोबाइल फेंका है बोले तो ये तो फिजिकल एक्सप्लोर हो गया, तो एफआईआर देना चाहिए था इन द विटनेस ऑफ होम मिनिस्टर सामने, अगर आप ऐसे किया है तो ये जो है कहीं ना कहीं एलिगेशन है। बता रहा हूं, आप सुनिए। उसमें तो आपका मतलब ये है कि जो मीडिया में फोन फेंकने वाला वो जो एआई है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत। अभी भी ओपन चैलेंज कर रहा है कि बिल्कुल गलत है, हम सामने आने दीजिए। उसमें क्या हो गया कि हम लोगों को बोला कि आपसू का तरफ से कुछ कहना है क्या? हम लोग बोला नहीं, आपसू का तरफ से कुछ नहीं कहना है, पान अरुणाचल वाला जो कहेगा उसी को हम लोग मानेगा और आंसू ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसको हम लोग मानेगा। तब लास्ट में क्या बोला कि भाई रुको ना, अरे बात कर, जवाब देना पड़ेगा ना। तो क्या है कि उसमें हम लोगों को बोला कि बात नहीं करना है। तब जाके लास्ट में अच्छी उसने बीइंग डेलीगेशन मेंबर उसने बोला है कि तिचिपुर को बोला है कि अभी से आप लोग भी हम लोग को आपसू का बारे में अब बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी रेजोल्यूशन आ गया है, बात नहीं करना। जब बोला है तो तिचिपुर साहब ने उठ के अच्छी मुझ को काउंटर किया। तो उसमें ये बोला गया है कि आप आपसू कौन होता है जो मीडिया में निकल के बात करने वाला? तब हमने बीइंग आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बीइंग आपसू लीडर, हमने उसमें